सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी में अब एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो कहानी को पूरी तरह बदल कर रख देगा। अब तक जो सच्चाई छिपी हुई थी वह धीरे धीरे सामने आने लगेगी और हर किरदार की जिंदगी पर इसका गहरा असर पड़ेगा। सबसे बड़ा खुलासा रियांश की जिंदगी से जुड़ा है, जहां उसे पता चलने वाला है कि जिसे वह अपना पिता मानता आया है, यानी करण, असल में उसका पिता है ही नहीं। ये सच उसके पैरों तले जमीन खिसका देने वाला होगा, क्योंकि उसके असली पिता का नाम अंश है। जब यह सच्चाई रियांश के सामने आएगी तो वह अंदर से पूरी तरह टूट जाएगा। उसे समझ ही नहीं आएगा कि वह किस पर भरोसा करे और किस पर नहीं। जिस इंसान को वह अब तक अपना पिता मानता आया, वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ निकलेगा। यह सच सिर्फ रियांश को ही नहीं, बल्कि निधि को भी गहरा झटका देने वाला है। लेकिन यहाँ एक और बड़ी बात यह है कि निधि को अपने अतीत के बारे में कुछ भी याद नहीं है। एक भयानक एक्सीडेंट ने उसकी याददाश्त छीन ली है और अब वह अपने ही जीवन की सच्चाइयों से अनजान है। निधि के लिए यह स्थिति और भी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि वह अपने अतीत को जोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार उसे खालीपन ही महसूस होता है। उसे यह तक याद नहीं कि वह पहले कैसी थी, किससे जुड़ी थी और उसकी जिंदगी में क्या क्या हुआ था। दूसरी ओर करण भी इस सच्चाई को छिपाने की कोशिश करता रहा है, क्योंकि उसे डर है कि अगर सब कुछ सामने आ गया तो रिश्ते पूरी तरह टूट जाएंगे। इसी बीच तुलसी को करण से पूरी सच्चाई पता चल जाती है। जब उसे यह मालूम होता है कि रियांश अंश का बेटा है और निधि अंश की गर्लफ्रेंड थी, तो वह हैरान रह जाती है। यह सच्चाई उसके लिए भी आसान नहीं होती, लेकिन वह फैसला करती है कि अब और झूठ के सहारे जीना सही नहीं है। वह ठान लेती है कि चाहे जो हो जाए, वह सब कुछ साफ साफ बता देगी और इस रिश्ते को सच के आधार पर खड़ा करेगी। तुलसी का यह फैसला कहानी को एक नए मोड़ पर ले आता है। वह करण को साथ लेकर रियांश और निधि से मिलने जाती है। वहां का माहौल पहले से ही थोड़ा तनावपूर्ण होता है, लेकिन जैसे ही तुलसी रियांश के सामने खड़ी होती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हारी दादी हूं, तो रियांश का गुस्सा फूट पड़ता है। उसे उस दिन की घटना याद आ जाती है जब तुलसी ने करण को थप्पड़ मारा था। वह तुलसी को पहचान लेता है और गुस्से में कहता है कि वह उसे अच्छी तरह जानता है और वह उससे बहुत नाराज है। तुलसी उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसने जो किया वह मजबूरी में किया था। वह कहती है कि करण उसकी बात नहीं सुन रहा था, इसीलिए उसे ऐसा कदम उठाना पड़ा। लेकिन असली झटका तो तब लगता है जब तुलसी रियांश को सच्चाई बताती है कि करण उसका पिता नहीं है, बल्कि अंश उसका असली पिता है। यह सुनकर रियांश पूरी तरह सन्न रह जाता है। उसकी आंखों के सामने जैसे अंधेरा छा जाता है। वह समझ ही नहीं पाता कि अब तक जो कुछ उसने सच माना वह सब झूठ कैसे हो सकता है। उसकी भावनाएं बिखर जाती हैं और वह अंदर ही अंदर टूटने लगता है। तुलसी इसके बाद उसे अंश की तस्वीर दिखाती है। जैसे ही रियांश उस तस्वीर को देखता है, वह और भी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि अंश की शक्ल उससे काफी मिलती जुलती होती है। यह देखकर उसे यकीन होने लगता है कि तुलसी जो कह रही है वह सच है। लेकिन फिर भी उसके मन में कई सवाल उठते हैं, जिनके जवाब उसे अभी तक नहीं मिले हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि उसके असली पिता अंश की मौत कैसे हुई। यह सवाल उसके मन को बार बार परेशान करता है। वह हर किसी से पूछने की कोशिश करता है, लेकिन परिवार का कोई भी सदस्य उसे सच्चाई बताने के लिए तैयार नहीं होता। हर कोई इस बात को छिपाने की कोशिश करता है, जिससे रियांश का शक और भी गहरा होता जाता है। इसी मौके का फायदा उठाने के लिए मिताली आगे आती है। वह जानती है कि रियांश इस समय भावनात्मक रूप से कमजोर है और सच जानने के लिए बेचैन है। वह उसे पूरी कहानी बताने का फैसला करती है, लेकिन उसका इरादा साफ नहीं है। वह रियांश के मन में जहर घोलना चाहती है। मिताली रियांश को बताती है कि उसके पिता अंश की मौत कोई हादसा नहीं थी, बल्कि उसके पीछे एक बड़ा सच छिपा है। वह यह भी कहती है कि तुलसी ने ही अंश को गोली मारी थी। यह सुनकर रियांश के अंदर गुस्से की आग भड़क उठती है। उसके लिए यह सच स्वीकार करना बेहद मुश्किल होता है कि जिसे वह अब तक एक मजबूत और सच्ची महिला मानता था, वही उसके पिता की मौत की जिम्मेदार हो सकती है। अब रियांश के अंदर बदले की भावना जन्म लेने लगती है। वह ठान लेता है कि वह इस सच का बदला जरूर लेगा, लेकिन वह यह सब खुलेआम नहीं करेगा। वह चुपचाप उसी परिवार के बीच रहेगा और धीरे धीरे उनके रिश्तों को कमजोर करेगा। वह हर किसी के बीच गलतफहमियां पैदा करेगा और पूरे परिवार को तोड़ने की कोशिश करेगा। दूसरी तरफ तुलसी इस बात से अनजान है कि मिताली क्या खेल खेल रही है।
और रियांश के मन में क्या चल रहा है। वह अपने रिश्तों को संभालने की कोशिश में लगी हुई है, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं है कि आने वाले समय में उसे कितनी बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। अब कहानी ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां हर किरदार की असली परीक्षा होने वाली है। रिश्तों की सच्चाई, विश्वास और धोखे के बीच की यह जंग दर्शकों के लिए बेहद रोमांचक होने वाली है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या तुलसी अपने परिवार को टूटने से बचा पाएगी? क्या रियांश अपने गुस्से पर काबू पा सकेगा? और क्या निधि को कभी अपनी याददाश्त वापस मिलेगी? आने वाले एपिसोड्स में भावनाओं का तूफान देखने को मिलेगा, जहां हर एक सच एक नया तूफान लेकर आएगा। कहानी में हर पल कुछ नया और चौंकाने वाला होने वाला है, जो दर्शकों को स्क्रीन से बांधे रखेगा। यही वजह है कि ये ट्रैक अब और भी ज्यादा दिलचस्प और रोमांचक बन चुका है और हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है